हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मेरा नाम उस्मान है और आप लोग देख रहे हैं एनिमे रैक्स। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बताता चलूं, ये मेरी बहुत पुरानी वीडियोस है, जब भी मैंने नया नया चैनल बनाया था। लेकिन जब मैं इस सीजन को एक्सप्लेन कर रहा था तो उस वक्त ये ऑनगोइंग में था और कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने इसे रिमूव कर दिया था। तो इसमें आपको वॉइस क्वालिटी और वीडियो एडिटिंग लेटेस्ट वीडियो जैसे देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा, ये मेरी पुरानी वीडियो है, इसमें आप लोग मेरी पुरानी इंट्रो और लोगो भी देख सकते हैं। लेकिन इससे ही मेरी शुरुआत थी, इससे ही मैंने बहुत कुछ सीखा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज और कल में क्या फर्क था। हमारी एपिसोड कुछ यूँ शुरू होती है। एक बंदा जख्मी ज़मीन पर पड़ा होता है जिसका नाम फाल्को होता है और उसका भाई उसे अपनी कमर के पीछे बिठाकर अपनी बेस की तरफ भागना शुरू कर देता है और उस दौरान उस पर बहुत फायरिंग होती है, लेकिन वो किसी तरीके से महफूज अपनी बेस तक पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर उससे हालात पूछे जाते हैं, जिस पर वो कहता है हालात बहुत ख़राब है, एल्डन यूनिट तबाह कर दिया गया है, मुझे लगता है कि हम वार हार सकते हैं। और सर पर चोट लगने की वजह से वार के दरमियान में फाल्को की मेमोरी लॉस हो जाती है, जिस पर सब उसे ये याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम ये वार 4 सालों से लड़ रहे हैं। और इसको मज़ीद बताया जाता है कि अगर हम फोर्ट सेल्वा को उड़ा दे और इनकी मिडल ईस्ट एलीट फोर्स फ्लीट को डुबा दे तो हम वार जीत जाएंगे। और उससे साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि हम में से कोई आर्मर टाइटन में सेलेक्ट होगा एज अ सक्सेसर, और कुछ एल्डियम प्लेन में इनकी कंट्री में घुसकर हमले के लिए आ रहे होते हैं। और मैं आप सभी के इजाफे के लिए आपको बताता चलूं कि मार्ली सिटी वाले और एल्डियंस ये दोनों मिलकर किसी कंट्री के अगेंस्ट वार कर रहे होते हैं। दूसरे सीन में गाबी कहती कि आखिर हम में से कौन होगा आर्मर्ड टाइटन, जिस पर फाल्को कहता कि तुम ऐसे कह रही हो जैसे हम में से कोई तुम्हारे करीब नहीं पहुंचा। गाबी कहती कि ऐसा ही है, जिस पर इसके साथ वाले दो दोस्त कहते कि गाबी हमें कब का पीछे छोड़ चुकी है। और जब उनमें से एक ग्रेड की बात करता तो गाबी कहती सब ग्रेड्स की बात नहीं है, हम में ये फर्क है कि मैं हमेशा तैयार रहती हूँ और मैं उनको तबाह कर दूंगी जिन्होंने हमें तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया, और मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि जो एल्डियंस रह गए हैं इस दुनिया में वो अच्छे एल्डियंस है। और फिर उनको एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता है जो कि एलीट फोर्सेस की न्यू वेपन होती है, एंटी टाइटन टैंक। और ये वेपन अच्छे से अच्छे टाइटन के लिए भी खतरनाक होती है, जिस पर इन्होंने डिसाइड किया होता है कि हम 800 एल्डियन सोल्जर को बैटल फील्ड में भेजेंगे, और जब वो टैंक्स इन्हें मारने में बिजी हो जाएंगे तो हम अपने टाइटन्स को छोड़ देंगे। और फिर गाबी कमांडर के पास आके कहती है कि मेरे टैंक्स को अपने तरीके से इन बम से तबाह कर दूंगी, जिस पर कमांडर इनकार कर देता है। लेकिन गाबी कहती है कि अगर मैं कामयाब हो गई तो बहुत से एल्डियन सोल्जर की जानें बच जाएगी। और ऐसी ही कुछ बातें सुनकर इसका कमांडर इसे इजाजत दे देता है। और फिर एनिमी के सोल्जर में से एक कहता कि कोई इधर आ रहा है, और उन सोल्जर में से एक कहता है कि ये तो लड़की है, मेरे ख्याल में ये हार मान चुकी है। और फिर वो कहता है कि ये तो अपना पाँव घसीट कर चल रही है। और उनमें से एक कहता है कि क्या पता वो एल्डियन से हो, इसे मार देते हैं इससे पहले वो टाइटन में बदले। और जब वो उसे गोली मारने वाला होता है तो वो गिर जाती है और सोल्जर कंफ्यूज होते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है, और उतने में वो टैंक पे अटैक करने की तैयारी कर रही होती है। और जैसे ही टैंक करीब आता है वो सीधा वो बॉम्ब टैंक्स की तरफ फेंक देती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये वाकई में इस प्लान में कामयाब हो गई। और इन्हीं सोल्जर में से एक सोल्जर इस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और फाल्को गाबी की मदद के लिए अपनी बेस छोड़कर बाहर चला जाता है। और फिर एकदम से इनको एक टाइटन बचा लेता है और फिर वो टाइटन इनकी तरफ बढ़ने लग जाता है और उस बंदे को उड़ा देता है जो इनकी तरफ गोलियां चला रहा होता है। और फिर उन एल्डियंस का प्लेन आ जाता है और ये गैलियर टाइटन हर तरफ तबाही मचा रहा होता है। और फिर एक एक करके एल्डियंस प्लेन से उतर रहे होते हैं और फिर सारे एल्डियंस टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और तमाम टाइटन्स इनके शहर पे गिर जाते हैं और सारे टाइटन इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं। और फिर सभी सोल्जर एंटी टाइटन कैनन से टाइटन की वीक स्पॉट पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। और फिर आर्मर टाइटन नीचे आते वक्त एंटी टाइटन कैनन की लोकेशन नोट कर लेता है और फिर वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म होके जैसे ही नीचे उतरता है वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। आर्मर टाइटन को देख के सारे सोल्जर अपना एंटी टाइटन कैनन इसकी तरफ कर देते हैं
और आर्मर टाइटन लाइन से बहुत ज़्यादा एंटी टाइटन कैनन को तबाह कर देता है। लेकिन उस दौरान दूसरी साइड से सोल्जर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और आर्मर टाइटन के हाथ पे लग जाती है और अगली शॉट से आर्मर टाइटन का पूरा हाथ उड़ जाता है और फिर बाकी की वो भागते हुए डॉज कर लेता है और फिर वहां पर पहुंच के उनको दीवार के समेत उड़ा देता है। लेकिन दूसरी साइड के भी कैनन्स इसकी तरफ रुख किए होते हैं और जैसे ही वो फायर करने वाला होता है कि उसे दूसरा टाइटन आके बचा लेता है और फिर ये दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। और जैसे ही वो सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं तो बीस्ट टाइटन भी आके टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर बीस्ट टाइटन मुट्ठी भर के कुछ बम पकड़ लेता और इनकी फ्लीट की तरफ फेंक देता, लेकिन साथ ही साथ फ्लीट भी फायर कर देता। अपोजिंग फायर बीस्ट टाइटन को लगने ही वाली होती है कि आर्मर टाइटन इसके आगे आ जाता है और सब की सब आर्मर टाइटन को लग जाती है और जैसे ही आर्मर टाइटन गिरता तो बीस्ट टाइटन दोबारा से इनकी तरफ कुछ बम फेंक देता और वो सीधा जाके उन सारे फ्लीट्स को लग जाती और सब कुछ पानी में डूब जाता और इस तरह इनकी विक्ट्री हो जाती है और ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। Mina Psycho Arigato Kawaii